जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है ध्यान, ध्यान के प्रकार और परम ध्यान। ध्यान पर हमारे पिछले वीडियो में बात हो रही थी, तो ऊपर बताए हुए पिछले वीडियो में बताए हुए इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार का ध्यान, एकाग्रता हम जो भी अभी कर रहे हैं या हमें शिविरों में कहीं भी किसी भी संप्रदाय में करवाया जा रहा है, किसी भी मेडिटेशन सेंटर पर करवाया जा रहा है या किया जा रहा है, वह ध्यान है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वह ध्यान है ही नहीं। ये सुनकर आप सबको आश्चर्य होगा और प्रश्न भी खड़ा होगा कि यह कैसे हो सकता है। तो फिर ध्यान किसे कहा जाता है और कैसे किया जाता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी ध्यान कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वह ध्यान नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता है, मेडिटेशन नहीं, कंसंट्रेशन है। किसी भी एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि पर चित्त से एकाग्रता करते हैं, एकाग्र होते हैं, वह ध्यान नहीं है। एकाग्र होना है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन मात्र है। यह मैं बहुत ही सोच समझकर पूरी जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं, और साथ में यह ध्यान कैसे नहीं है और ध्यान क्या है वह भी पूरी जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं। कुछ एग्जाम्पल देकर, साइंटिफिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके ध्यान, मेडिटेशन कैसे होता है वह भी इस वीडियो में प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। ध्यान करने की चीज है ही नहीं, ध्यान किया जाता भी नहीं है, ध्यान तो उत्पन्न होता है। यह आगे जानते हैं, सब कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अरे महात्मन, कैसे ध्यान करे? ध्यान करने की चीज है ही नहीं जो हम उसे करें। हाँ, कंसंट्रेशन, एकाग्रता करने की चीज है, वह आप कर सकते हैं। हाँ, जब भी आपका चित्त एकाग्र हुआ, जितने समय के लिए, उतने समय तक आपको मानसिक शांति जरूर मिलेगी। एकाग्रता मिटी और जैसे थे वैसे के वैसे। भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान रूपी सागर को एक गागर घड़े में भर दिया है। भगवान ने ध्यान के 4 प्रकार बताए हुए हैं। पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यानों को किया नहीं जाता। सही सुना आपने, इन चारों ध्यानों को किया नहीं जाता। वह ध्यान उत्पन्न होते हैं। हर कोई व्यक्ति इन चारों ध्यानों में से कोई भी एक ध्यान में एक समय में रहता है। इन चारों ध्यानों के अलावा 5वां कोई ध्यान नहीं होता। पूरे लोक में पूरा लोक इस 4 ध्यान के अंदर ही है। 4 ध्यान के बाहर कुछ भी नहीं है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि ध्यान उत्पन्न कैसे होता है। कोई व्यक्ति आपके घर पर आया, उसका आना आपको अच्छा नहीं लगा, मन ग्लानि से भर गया, आप बेचैन हो गए। यह आपको जो हुआ वह पहला आर्त ध्यान उत्पन्न हो गया।
समझ में आई बात कुछ? पहला अर्थ ध्यान उत्पन्न हो गया, आपको अच्छा नहीं लगने से आपने उसे 2 बात सुना दी। आप क्यों आए मेरे घर पर? चले जाओ यहां से। पहले अर्थ ध्यान में खुद ही जल रहे थे, दुखी हो रहे थे, अब दूसरे यानी सामने वाले को भी जलाया, दुख दिया, दर्द दिया। यह दूसरा रौद्र ध्यान उत्पन्न हुआ। यह दोनों ध्यान आपको द्वेष के कारण उत्पन्न हुए। ये दोनों ध्यान राग से भी उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई आपको पसंद है, वह व्यक्ति आपके घर पर आकर बोला कि मैं सिर्फ 5 मिनट में निकल जाऊंगा। यह सुनकर आपको मन में दुख हुआ। वह इसलिए वह व्यक्ति मेरे यहाँ पूरे दिन क्यों नहीं रुक रहा। जो दुख हुआ वह आपको अर्थ ध्यान उत्पन्न हो गया। यदि आपने उस दुख को सामने वाले व्यक्ति को बता दिया कि आप यहाँ से जा रहे हैं इसलिए मुझे दुख हो रहा है, उसे भी राग है आप पर, उसे भी दुख हुआ, तो आपको रौद्र ध्यान उत्पन्न हो गया। जो व्यक्ति आपके घर पर आया वह व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को संभाल लिया, मन में ग्लानि पैदा नहीं होने दी, संयम रखा, समता रखी, संभाव रखा। उस व्यक्ति को आपने कुछ नहीं कहा, उल्टा उसको आदर दिया। यह तीसरा धर्म ध्यान आप में उत्पन्न हुआ। आपने किया कुछ नहीं, उत्पन्न हुआ। ध्यान देना बात पर। बहुत बड़ी बात हो रही है। यदि आपको आत्मज्ञान, आत्मा का भेद ज्ञान उपलब्ध है, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का ज्ञान है, शास्त्रों के शब्दों से नहीं उसका अनुभव है, तो आप सिर्फ और सिर्फ संयोग के देखने और जानने वाले ज्ञाता और दृष्टा बने रहे। अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान से ऊपर उठ गए, शुभ अशुभ से ऊपर उठ गए, पाप पुण्य से ऊपर उठ गए, द्वंद्व रहित हो गए, अद्वैत अवस्था में पहुंच गए। क्रिया और प्रतिक्रिया को देखने और जानने वाले बन गए। अक्रिया में आ गए, अक्रिय बन गए, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में आ गए, अकर्ता बन गए। तो यह हो गया चौथा शुक्ल ध्यान आप में उत्पन्न हो गया। चौथा शुक्ल ध्यान। यह शुक्ल ध्यान आत्मज्ञान, आत्मा का भेद ज्ञान, आत्मा अलग शरीर अलग के ज्ञान के बिना, अनुभव के बिना, शास्त्रों के शब्दों से आत्मज्ञान नहीं हो सकता। चारों ध्यान उत्पन्न होने में आपको कौन सा आसन लगाना पड़ा? चारों ज्ञान उत्पन्न होने में आपको कौन सा आसन लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा ना, कोई भी आसन। कौन से केंद्र पर, कौन से चक्र पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर, पदार्थ पर, आदि आदि पर मन चित्त को एकाग्र करना पड़ा? क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। तो भी आपको आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उत्पन्न हो गए। ध्यान की कोई क्रिया आपने नहीं की,
नहीं करवाई किसी ने, तो भी चारों ध्यान उत्पन्न हो गए। इसलिए ध्यान करने की चीज है ही नहीं, वह तो उत्पन्न होता है। एक उदाहरण से यह समझ में आ सकता है कि ध्यान उत्पन्न होता है, किया नहीं जाता। जो किया जाता है वह एकाग्रता है, कंसंट्रेशन मात्र है। ध्याता और ध्येय के अनुसंधान के परिणाम को ध्यान कहते हैं। अध्यात्म पूरा का पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हम एक और एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखते हैं कि ध्यान उत्पन्न कैसे होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि ध्यान उत्पन्न भी हुआ और वह एक लक्ष्य तक टिका रहा, नष्ट नहीं हुआ। लक्ष्य कुछ समय का या लंबे समय का भी हो सकता है। जैसे कुछ समय बाद समय का आपका लक्ष्य 2 महीना 4 महीना तक का, मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है। एक बड़ा लक्ष्य, मुझे आजीवन रात्रि भोजन नहीं करना है। मुझे आजीवन रात्रि भोजन नहीं करना है, यह एक समझ है। ध्यान देने की खास जरूरत है। यहाँ पर उपयोग लगाने की खास जरूरत है, तो ही समझ में आएगा। मुझे रात्रि भोजन नहीं करना, यह एक समझ है जो आपको कहीं से मिली और आपने एक व्रत के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। अब आपको रात्रि को कोई भोजन करने को कहेगा, तो आपके ध्यान में ही रहेगा कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है। ध्यान में रहेगा ना। ध्यान में ही रहेगा कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है। ऐसा ध्यान में रहने के लिए आपको कौन सा ध्यान करना पड़ा? कौन सा आसन लगाना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा। किसी भी एक समझ का परिणाम ही ध्यान है। जब तक आपका लक्ष्य है छोटा या बड़ा, तब तक वह ध्यान आपको हाजिर ही रहेगा, करना नहीं पड़ेगा। व्रत लेते समय किसी एक समझ के द्वारा आपको रात्रि भोजन नहीं करने का ज्ञान मिलने से ध्यान उत्पन्न हो गया। ध्यान उत्पन्न हो गया, वह करना नहीं पड़ा। पहले जिस किसी वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी का ध्यान उत्पन्न हो जाता है। दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं कि ध्यान उत्पन्न कैसे होता है। करना नहीं पड़ता। जैसे आपके पूरे परिवार को लंबी यात्रा के लिए साल भर बाद कहीं जाना है, उसकी एडवांस में सारी व्यवस्था आपने कर ली, डेट फिक्स हो गई। उसके बाद पूरे साल भर में आप कहीं पर भी कितनी भी बार बाहर जाएं आए कुछ भी करें, तो भी आपको 1 साल के बाद जो लंबी यात्रा में जाना है, उस डेट का ध्यान आपको करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यात्रा में जाने के लिए जो डेट नक्की कर दी गई है, उसी समय ध्यान प्रकट हो गया था कि मुझे उस डेट को यात्रा में जाना है। वह ध्यान साल भर तक रहेगा आप में, आप उसे भूलेंगे नहीं और उसी तारीख को आप यात्रा पर जाएंगे। आप सोते बैठते उठते जागते भी उस डेट को भूलेंगे नहीं, भूल नहीं पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ध्यान उत्पन्न होता है, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान करवाया नहीं जाता। ध्यान सिर्फ और सिर्फ
उत्पन्न होता है। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जिनेंद्र शाह। ध्यान पर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक जरूर शेयर करें और नई जानकारी, रियल जानकारी जो ध्यान के बारे में आज दिन तक लोगों को नहीं है, उन्हें पहुंचाने की कृपा करें। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।